जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में डंकी के डे 8 कलेक्शन के बारे में और सालार के डे 7 कलेक्शन के बारे में। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि सालार का जो हिंदी में कलेक्शन जा रहा है वो कैसा जा रहा है, तो रिपोर्ट जो सामने आ रही है उस हिसाब से सालार का हिंदी वर्जन शाहरुख खान की डंकी जैसी फिल्म के सामने भी बढ़िया कमाई कर रहा है। बुधवार को हिंदी में प्रभास की फिल्म ने करीब 8 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि एक सॉलिड कलेक्शन है। इसके साथ ही सलार के हिंदी वर्जन से बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ये जो 8 करोड़ भी मैंने अभी आपको बताया, ये हिंदी वर्जन से ही बताया है। इसके आगे एक और चीज आपको बताते चले कि 2 दिनों में सिर्फ हिंदी वर्जन से ही प्रभास की फिल्म में नेट कलेक्शन 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। आज के कलेक्शन को मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि ये कलेक्शन जो है 100 करोड़ से ज्यादा पहुंच सकता है। सालार 2023 में 7वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। इससे सलमान खान की टाइगर 3 को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। टाइगर 3 ने वर्ल्ड वाइड 466 मतलब 466 करोड़ रुपीस कमाए थे और ग्रॉस कलेक्शन करते हुए। तो ऐसे में सालार इस साल की 7वीं सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। मेकर्स की तरफ से भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है कि इसने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। प्रभास की फिल्म जल्दी ही वर्ल्ड वाइड 600 करोड़ से 700 करोड़ का कलेक्शन तक करने वाली जेलर, लियो और गदर 2 को पीछे छोड़ देगी और इस हफ्ते के आखिर तक ये जवान, पठान और एनिमल के बाद साल की चौथी टॉप फिल्म बन जाएगी। हालांकि ये 1000 करोड़ के आंकड़े को पार करेगी या नहीं करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम लोग बात करें मोटे मोटे कलेक्शन की, तो 8वें दिन मतलब कि कल की एडवांस बुकिंग डंकी की हुई थी 2.21 करोड़ की। तो कल सलार की एडवांस बुकिंग हुई थी 5.77 करोड़ की। डंकी के कल टिकट बिके थे 1 लाख, तो सलार के कल टिकट बिके थे 3 लाख। डंकी का कल का कलेक्शन निकल कर आया है 9 करोड़, जो कि अब सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। तो वहीं सालार का कल का कलेक्शन निकल कर आया है 13.5 करोड़ रुपए। ये बहुत अच्छा कलेक्शन है। जो टोटल कलेक्शन है डंकी का 161 करोड़ पहुंच गया है इंडिया में। और सलार का इंडिया में टोटल कलेक्शन पहुंच गया है 308 करोड़ रुपए। 300 करोड़ के आंकड़े को बढ़िया तरीके से पार कर लिया है। वहीं बात करें डे 9 की एडवांस बुकिंग, मतलब आज की एडवांस बुकिंग थी, तो आज डंकी की एडवांस बुकिंग जारी है 2 करोड़ की और 1 लाख टिकट के आसपास। तो इस सलार की डे 7 की एडवांस बुकिंग जारी है 4.8 करोड़, 2.5 लाख के करीब टिकट इसके बिके। ये बड़ा अंतर इसीलिए आ रहा है क्योंकि सालार की जो टिकट रेट्स हैं वो डंकी के मुकाबले काफी कम कर दिए गए हैं। तो ऐसे में हम एक प्रोडिक्शन अगर लगाएं, तो आज डंकी जहां तक है 8 से 12 करोड़ रुपए कमाएगी और सिंगल डिजिट में ही इसके जाने की ज्यादा उम्मीद है। वहीं बात करें अगर सलार की, तो सलार 10 से 14 करोड़ रुपए कमा सकती है। आज भी उम्मीद यही की जा रही है कि ये डबल डिजिट में कम से कम कलेक्शन करके निकालेगी। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है और जो ट्रेड एनालिस्ट का कहना है उस बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो सलार ने रिलीज के, अगर हम लोग बात करें छठवें दिन, क्योंकि छठवां दिन सलार का काफी इंपॉर्टेंट था वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के लिहाज से, इसने छठवें दिन यानी कि बुधवार को वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसने 297 करोड़ का बिजनेस किया है। और अब आज के कलेक्शन जो आया है उसको मिला, कल का कलेक्शन जो आया है उसको मिलाकर इसका कलेक्शन 308 करोड़ रुपए हो चुका है। वीकडेज में फिल्म की कमाई में गिरावट तो देखने के लिए मिली है, देखिए ये बात पक्की है। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करें तो इसने अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा करीब 161 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। जिसने वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो मेकर्स की तरफ से ही ये रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि इस मूवी ने ऑलमोस्ट 310 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। डंकी सलार से एक दिन पहले 21 तारीख को रिलीज हुई थी और एक ही दिन का गैप इन दोनों मूवीज के रिलीज में है। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डंकी एक सिंगल लैंग्वेज वाली मूवी है और सलार एक मल्टी लैंग्वेज वाली मूवी है। साउथ की फेमस ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने कहा कि तेलुगु और हिंदी में सलार अच्छा कर रही है। लोग इस एक्शन फिल्म को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और जो मेरा नजरिया है उसके हिसाब से हिंदी लैंग्वेजेस में भी सलार डंकी की तुलना में आगे निकल रही है। ये बात मैं स्क्रीन काउंट के हिसाब से कह रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि डंकी की तुलना में सलार को बहुत कम स्क्रीन में, नहीं हम लोग हिंदी रीजन की बात कर रहे हैं, है ना। ग्लोबली देखा जाए तो सलार कम से कम 700 से 800 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। मतलब यहां बात अब ये क्लियर हो चुकी है मार्केट में कि सलार 1000 करोड़ का बिजनेस तो देखिए बिल्कुल नहीं करने वाली है। वहीं ट्रेड एनालिस्ट एक और का कहना है कि सालार और डंकी दोनों फिल्मों ने एक दूसरे को काफी नुकसान पहुंचाया है। हम कह सकते हैं कि डंकी को ज्यादा नुकसान हुआ है। बड़े शहरों में डंकी कलेक्शन ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में सलार के पीछे चल रही है। अब देखिए यहां पर अगर आप क्लैश की बात करें तो यार, डंकी की डेट तो पहले से ही अनाउंस थी, तो सलार के मेकर्स को ही पीछे हटना था, पर ऐसा हुआ नहीं। खैर, आगे देखें तो राजकुमार हिरानी और शाहरुख का जो ऑरा है उस हिसाब से डंकी बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रही है। हालांकि डंकी का बजट काफी कम है और उस हिसाब से उसको हिट का तमगा ही मिलेगा। बट स्टिल जो डियो इस मूवी के साथ जुड़ा था, उस मूवी के हिसाब, उसके हिसाब से इस मूवी को अच्छा कलेक्शन निकालना था। इन सबके बीच में एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि डंकी एक नॉन एक्शन फिल्म है और इसके बावजूद भी उसने 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। पैंडेमिक के बाद सिर्फ एक्शन फिल्मों का ही बोलबाला है। नॉन एक्शन फिल्में जैसे कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तू झूठी है मक्कार भी डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपए तक ही कमा सकी थी। उस हिसाब से देखा जाए तो पेंडेमिक के बाद डंकी पहली नॉन एक्शन फिल्म होगी जो कि 200 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी। आगे उन्होंने बताया कि सलार को हिट का टैग लेने के लिए भी 400 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कि फिल्म को सिर्फ इंडिया में इतने कमाने होंगे।
जाहिर सी बात है इसका बजट जो है डंकी की तुलना में काफी ज्यादा है। फिलहाल साउथ रीजन में भी फिल्म का कलेक्शन गिर रहा है क्योंकि अब लगातार नीचे डाउन जाना शुरू हो चुका है। और आने वाले ये जो वीकेंड है, जो न्यू ईयर का वीकेंड है, इसके बाद डेफिनेटली ये बात श्योर है कि दोनों ही मूवीज का कलेक्शन, डंकी का तो खैर जा ही चुका है, बट सालार का भी सिंगल डिजिट में पहुंच ही जाएगा। अगर सालार सोलो रिलीज होती तो सिर्फ हिंदी बेल्ट में 150 से 180 करोड़ का कलेक्शन करती, और डंकी के साथ की वजह से फिल्म को कम से कम 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और ये बात वाकई में तय है। और ऐसा ही कुछ नुकसान डंकी को भी हो रहा है। सालार के लिए आगे की जो रास्ता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, वो तो हम भी कह रहे हैं। आप तलपति विजय की फिल्म लियो और रजनीकांत की फिल्म जेलर का एग्जाम्पल देख लीजिए। इन फिल्मों को हिंदी बेल्ट से कोई खासा सपोर्ट नहीं था, फिर भी दोनों फिल्में 600 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही थी। प्रशांत नील की फिल्म, पिछली फिल्म जो थी KGF 2, उसने 1100 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। सालार उसके साथ भी ले लिया तो बहुत बड़ी बात होगी, पर मुझे नहीं लग रहा कि ये KGF 2 के आसपास ही पहुंच पाएगी, क्योंकि KGF 2 के साथ में KGF 1 की एक अलग ही हाइप जुड़ी हुई थी। पब्लिक का इमोशन उस मूवी के साथ में था, प्लस उस मूवी की जो माउथ पब्लिसिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी हुई थी। मतलब कि वाकई में लोगों को वो मूवी अच्छी लगी थी। सालार को लेकर काफी नेगेटिव बातें भी मार्केट में आई हैं, बट KGF को लेकर वो जो कुछ एक लोग हैं ना जो सिर्फ नेगेटिव बात ही करते हैं, उनके अलावा मैंने नहीं देखा था कि किसी ने ज्यादा इस मूवी को लेकर नेगेटिव बात करी हो। तो ये सब बातें देखिए, जब आती है सामने तो फिर आती ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चलो ठीक है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं होता। जो चीज है वो चीज है, हमें माननी पड़ेगी। और यही कारण है इस समय कि सालार और डंकी के बीच में जो ये पूरा का पूरा क्लैश चल रहा है, वो काफी ज्यादा, मतलब अब बहुत ज्यादा अनअवॉइडेबल हो चुका है। दरअसल प्रभास की फिल्म ने पहले दिन से ही जो तूफान मचाया था, वो वाकई में लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अब ऐसे में आप देखिए कि अभी तक सालार और डंकी के जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वर्ल्ड वाइड, उसमें करीब 200 करोड़ रुपए का बड़ा गैप है। डंकी ने भले ही 300 करोड़ रुपए कमा लिए हो, लेकिन यहाँ 300 से 500 करोड़ रुपए पहुंचने में डंकी को बहुत ज्यादा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि ये मूवी 500 करोड़ के नीचे ही अपना लाइफ टाइम कलेक्शन को एंड करेगी। वही ऐसे ही सालार की अगर हम लोग बात करें, तो सालार भी 900 करोड़ के अंदर अंदर, जहां तक है, मुझे अपना लाइफ टाइम कलेक्शन को एंड कर लेगा। अगर 800 करोड़ के अंदर भी कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब 900 करोड़ भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ही है जो कि आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कलेक्शन अब यहां से जिस पॉइंट पे हम बैठे हैं ना, यहां से ज्यादा बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जिस तरीके से इनमें डिप आया है ना देखने में, ये डिप काफी ज्यादा बेकार है। अगर हम लोग सोचे छठवें दिन तक, मतलब एक मैग्नीट्यूड के तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इस समय सालार का जो कलेक्शन है, सातवें दिन का वो 13.5 करोड़ आया है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि गदर ने लगातार 6 दिनों तक 30 करोड़ का बिजनेस किया था? गदर तो छोड़ दो, इवन एनिमल ने भी ये कलेक्शन किया था। तो उस लिहाज से इन दोनों ही मूवीज का कलेक्शन जो है काफी कम है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी, और जितनी आसानी से हम समझ लें इस बात को, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। बाकी इस समय थिएटर में कोई ऐसी बड़ी विशेष मूवी आनी नहीं है, तो उसका फायदा जरूर इस मूवी को मिलेगा, इन दोनों ही मूवीज को मिलेगा। और ये एक बात देखने वाली होगी कि आखिर आने वाले समय में कौन सी मूवी को किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे कि इन दोनों मूवीज को एक अच्छा कलेक्शन निकालने में और भी ज्यादा आसानी होगी। क्या लगता है आप लोगों का इस बारे में? मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।